एक तरफ किसान दिल्ली की सड़कों के ऊपर बैठे हुए हैं, दिन रात एक करने में लगे हुए हैं कि उनकी बात सुनी जाए। वहीं पर दूसरी ओर कल पार्लियामेंट शुरू होने जा रही है, जहां पर श्रोमणी अकाली दल एडजर्नमेंट मोशन लेके आ रहा है। बिजली बिलों के खिलाफ भी बोला जाएगा जो केंद्र सरकार ने एजेंडा पेश किया है। और दूसरी तरफ जो कांग्रेस है, कांग्रेस आपसी कलेश में उलझी हुई है। फिलहाल हमारे साथ बात करने के लिए श्रोमणी अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर बादल मौजूद हैं। बादल साहब, ये बताएं कि एक तरफ किसान लगातार ही दिन रात एक किए हुआ है, दिल्ली की सड़कों के ऊपर बैठा हुआ है, दूसरी तरफ पार्लियामेंट शुरू होने जा रही है, आपने एडजर्नमेंट मोशन मूव कर दिया है, स्पीकर को दे दिया है। जो हालात देश की है, सारे किसान सड़कों पे हैं। पिछले एक साल से वो वहाँ बैठे हैं और सेंटर सरकार को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। मैंने श्रोमणी अकाली दल, जो किसानों की सबसे बड़ी जथेबंदी देश की है, हमने एडजर्नमेंट मोशन मूव किया है और हम रिक्वेस्ट करते हैं सारी पार्टीज़ को कि हमारा साथ दे और मोदी सरकार के ख़िलाफ़ ऐसा माहौल कराएं कि वो मजबूर हो जाए कि वो कानून वापस ले। कहा जा रहा है कि डीएमके, सीपीएम और बीएसपी ने आपको समर्थन दे दिया है। कई पार्टियों ने हमें समर्थन दिया है। वो हम कल जब एडजर्नमेंट पेश होगा देखते हैं कि सेंटर का क्या रवैया होता है। तो इसी तरह एजेंडे में आ गया है बिजली बिल का अमेंडमेंट बिल, जिसमें कहा जा रहा है कि किसानों को, दलितों को जो फ्री बिजली मिलनी है वो नहीं मिल पाएगी। इसमें कितनी सच्चाई है? ये एक बहुत खतरनाक बिल है। ये बिल से मोदी सरकार सारी पावर स्टेट्स की अपने पास रखनी चाहती है। जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन है उसके सही मैंने से ये अगेंस्ट है। जो स्टेट्स की जिम्मेवारी है वो स्टेट्स को छोड़ना चाहिए। और ये कानून आ जाएगा तो बहुत बड़ा नुकसान देश के होगा। इसके लिए हम पूरी यत्न करेंगे ये कानून पास ना हो। राज्यसभा और लोकसभा में आपने अपने सांसदों को व्हिप जारी कर दिया है। सारे किए हमने, पहले भी व्हिप जारी किया था और जब हमने के कानून लगे थे हम ही थे जो उन्हें आवाज़ उठाई थी, वोट उल्ट पाई थी। मैं अपील करता हूं दूसरी पार्टी को, वॉकआउट मत करना, वोट खिलाफ डालना। कहा जा रहा है कि जिस तरह से किसानों ने मार्च करने की बात की थी कि हम पार्लियामेंट तक जाएंगे, 200 के जत्थे बना के जाएंगे, लेकिन उनको शायद आगे ना जाने दिया जाए। हर वर्ग को राइट है डेमोक्रेसी में प्रोटेस्ट करने का, पर ये जो हाई हैंडेडनेस है इस सरकार की, वो कोशिश कर रही है कि हर चीज़ में दबाए, लोगों को दबाए, जबान दबाई जाए। ये मंजूर नहीं होगा। आपने देख ही लिया है, वो सोचते हैं कि किसान संघर्ष इतना लंबा नहीं चलेगा। देख लिया कैसे किसान धूप में, सर्दी में, बारिश में बैठे हैं। ये है स्पिरिट किसानी की। तो जो बिजली बिल अमेंडमेंट पेश किया जा रहा है उसमें किसानों को फ़ायदा होगा या दलितों को फ़ायदा होगा या नुकसान है? जो हम किसानों के ट्यूबवेलों के बिल माफ़ किए, जो गरीब को दे रहे हैं यूनिट, ये सारा कुछ मोदी सरकार बंद करना चाहती है। तो इसके खिलाफ श्रोमणी अकाली दल की जो अपोजिशन पार्टीज की क्या रणनीति होगी? क्योंकि पहले कहा जा रहा था कि ये बिल लेके नहीं आएंगे। यही हमें आश्वासन दिया था कि बिल लेके नहीं आएंगे। मैं बड़ा अफसोस है कि पंजाब कांग्रेस, जो पंजाब के चीफ मिनिस्टर, क्यों नहीं आवाज़ उठा रहे। ये सब स्टेटों को इन्होंने भेजा है और ये स्टेट की जिम्मेवारी है आवाज़ उठाना। ये कैप्टन साहब चुप बैठे हैं। तो जिस तरह से पंजाब कांग्रेस में आपसी कलेश चल रहा है, कैप्टन अमरिंदर सिंह वर्सेस नवजोत सिंह सिद्धू, और दूसरी तरफ आज मेंबर पार्लियामेंट्स जो पंजाब से थे, चाहे वो राज्यसभा के हैं या लोकसभा के, उन्होंने दिल्ली में मीटिंग भी की है, लेकिन कहा जा रहा है कि किसानों के मुद्दे के ऊपर बैठक की है। लेकिन जो बात निकल के आ रही है कि किसी भी पुराने कांग्रेसी को आप अध्यक्ष बनाएं और उसी से हम सहमत हो पाएंगे। ये कुर्सी की लड़ाई है। उनको, कांग्रेस को कोई मतलब नहीं किसान संघर्ष के, कोई मतलब नहीं कि कोरोना से नुकसान हो रहा है। आपने देखा 4.5 साल बर्बाद कर दिए कैप्टन ने पंजाब के। जितना मर्जी ये मीटिंग कर लें, ये सारी कुर्सी की लड़ाई है और पंजाब के लोग इनको सबक सिखाएंगे अगले 6 महीने में। आपने कुछ दिन पहले ही नवजोत सिंह सिद्धू के बारे में एक ट्वीट किया था, अनगाइडेड मिसाइल कहा था उनको, और आज वही जो सूत्र भी बता रहे हैं कि उनका पक्का है कांग्रेस अध्यक्ष बनना। वही मना, अब उनकी मिसाइल सीधी कैप्टन अमरिंदर पर गिरने लगी जा रही है। देखते हैं कैप्टन साहब खत्म होते हैं कि ये मिसाइल खत्म होगी। तो पंजाब कांग्रेस का भविष्य आप किस तरह से देखते हैं? क्योंकि नवजोत सिंह सिद्धू हर एक एमएलए के घर में जा रहे हैं, बेशक जो सीनियर नेता हैं उनके घरों में नहीं, सिर्फ एमएलए के घरों में जाना क्या एम्स है?
4.5 साल क्यों नहीं गए? अब कुर्सी कर कुर्सी के लिए वो लोगों की मिन्नता कर रहे हैं। 450 तो गाली निकालते थे, वही एमएलए उनको क्या बोलते थे, और अब उनकी कुर्सी बचाने के लिए, कुर्सी नहीं लेने के लिए ये सारी मिन्नतें कर रहे हैं। ये कुर्सी की लड़ाई और कुछ नहीं। पहले बेअदबी के ऊपर लगातार ट्वीट आ रहे थे, इसी तरह बिजली बिलों के ऊपर आ रहे थे, जो एग्रीमेंट किए थे उसके ऊपर आ रहे थे। इनको ट्वीट करने की क्या जरूरत है? सरकार उनकी है, जिसकी सरकार है वो हल करें, पकड़े दोषियों को, बिल के खिलाफ लड़ाई लड़ें। वो तो लड़ नहीं रहे, ट्वीट से क्या होता है? तो आपको लग रहा है कि ये लड़ाई कांग्रेस अध्यक्ष की ना रह के मुख्यमंत्री की है, और मुख्यमंत्री ही एक एम कहा जा सकता है? वही बात आपकी सही है, मुख्यमंत्री की लड़ाई। तो जिस तरह से आज हिंदू भाईचारा था, आपने उप मुख्यमंत्री बनाए जाने की बात कही है, पंजाब की सियासत में जो समीकरण बनते हुए थे वो बिगड़ते ही चले जा रहे हैं। पंजाब श्रोमणी अकाली दल की सोच है सारे धर्मों को इकट्ठा करना। हमारी सोच जोड़ने की है, तोड़ने की नहीं। कई पार्टियां तोड़ के राज करना चाहती हैं, हम जोड़ के राज करना चाहते हैं, और हमारी निशाना है अमन, शांति और भाईचारे की सांझ। कांग्रेस का भविष्य इस समय आप एज ए पॉलिटिशियन क्या देखते हैं? खत्म, फिनिश हो गया। ये थे सुखबीर बादल जो बता रहे थे कि कांग्रेस का कोई भविष्य नहीं है। वहीं पर पार्लियामेंट में श्रोमणी अकाली दल किसानों की जोर शोर के साथ आवाज भी उठाएगा, वहीं पर बिजली बिलों का भी जोरदार विरोध किया जाएगा ताकि किसानों के लिए फ्री में दी जाने वाली बिजली बंद ना हो, दलितों की बिजली बंद ना हो। इसके लिए किसी भी संघर्ष का कोई भी बात की जाएगी तो श्रोमणी अकाली दल बढ़ चढ़कर आगे होगा। कैमरामैन इंद्रजीत के साथ विशाल इंग्लिश, न्यूज़ 24 चंडीगढ़।